Hello everyone. In the numerical analysis, today we have to discuss some important questions which is based on Newton's divided difference formula. देखिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इसका क्या मीनिंग है। आप लोग इसको यूज करते हैं, आप जब ये बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस। बट अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये कहलाता है डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस मीन्स अनइक्वल इंटरवल के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस, और इक्वल इंटरवल के लिए आप क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस। दैट इज दिस इज डिवाइडेड डिफरेंस। और हमें कौन सा वाला डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड करना है, थर्ड वाला। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हम लोगों को फाइंड करना है। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का अगर आंसर है तो अगर फंक्शन 1/a है तो आंसर लाना है 1/ABCD। तो देखिए हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। जब आप लोग टेबल इसकी बनाते हैं तो आप लोगों को दो वैल्यूज चाहिए, एक x की और एक y की। तो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे और y की वैल्यूज को आप कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप ऐसे चेक करिए, यहाँ आपको कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ये a, b, c और d। अगर आप लोगों को यहाँ जितने भी वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं वो आप लोगों की वैल्यू x की है। और देखिए ये जो होता है ये आपका होता है फंक्शन, यानी कि आप लोगों का जो फंक्शन है यहाँ पर fa 1/a है, या फिर ऐसे बोलिए फंक्शन 1/x है। तो जब आप fa लेंगे तो 1/a आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या नजर आ रहा है, 1/a। अगर आप fb लेंगे तो 1/b आएगा, fc लेंगे तो 1/c और fd लेंगे तो 1/d। ये आप लोगों के, और आप लोग जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, fx, यानी कि आपकी y की वैल्यूज है। तो a के लिए क्या वैल्यू है 1/a, b के लिए क्या वैल्यू है 1/b, c के लिए क्या वैल्यू है 1/c और d के लिए क्या वैल्यू है 1/d। चलिए फर्स्ट डिफरेंस बनाइए, डिवाइडेड पूछा है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को कैसे बनाएंगे। हमने आपको बताया था इस वैल्यू में से जो बाद वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए 1/b माइनस 1/a। उसके बाद इस x की वैल्यू में से b में से a को सब्ट्रैक्ट करिए, सॉल्व करिए, a b एलसीएम आएगा, a माइनस बी अपॉन क्या होगा b माइनस a। जब आप इसको कैंसिल करेंगे माइनस कॉमन लीजिए तो आपका क्या होगा, a माइनस बी कैंसिल होगा, माइनस का 1/ab। आप इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, अदरवाइज आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। c पर 1/c वैल्यू है और ये d पर 1/d है। चलिए आप इसको सॉल्व करिए, ये कैसे होगी, बाद वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए 1/c माइनस 1/b, और यहाँ c में से b को सब्ट्रैक्ट करिए, एलसीएम लीजिए, सी बी एलसीएम आएगा b माइनस सी अपॉन सी माइनस बी। जब आप इन्हें कैंसिल करेंगे एक माइनस कॉमन लेंगे और आंसर आएगा माइनस का 1/cb कह लीजिए या bc कह लीजिए। नेक्स्ट करिए 1/d माइनस क्या करेंगे 1/c, 1/d माइनस 1/c देन d माइनस c। सिमिलरली इसी तरह अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1/cd। फिर दोबारा देखिए एक बार, आप लोगों के पास यहाँ कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं, 4, यानी कि a b c d, दैट इज दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड फंक्शन क्या है 1/a। 1/a कैसे आएगा 1/x से, तो a पुट करेंगे 1/a, b पुट करेंगे 1/b, c करेंगे तो 1/c एंड d करेंगे तो 1/d। और हम जानते हैं fx को हम क्या बोलते हैं y, तो दैट इज वैल्यूज ऑफ y एट a इज 1/a, एट b इज 1/b, एट c इज 1/c, एट d इज 1/d। आप फर्स्ट डिफरेंस टेबल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोगों को ABCD में नहीं आपको पता चलेगा इक्वल इंटरवल या अनइक्वल का, बट उन्होंने खुद ही साइन लगा कर दिया हुआ है डिवाइडेड का, दैट इज यानी कि हम इसको अनइक्वल एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि डिवाइडेड काहे में लगता है डिवाइडेड डिफरेंस, अनइक्वल इंटरवल में। तो चलिए
कैसे करते हैं, 1/b माइनस 1/a एंड दिस b माइनस a। इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 1/c माइनस 1/b एंड c माइनस b से डिवाइड करिए, 1/d माइनस 1/c और d माइनस c से डिवाइड करिए। तो आप लोगों का ये आंसर आ गया। चलिए सेकेंड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। बनाइए। अगर हम सेकेंड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, दिस माइनस दिस, यानी माइनस 1/bc, और जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन, बाद वाली वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए इसको, अब देखिए यहाँ वैल्यू आपकी 3 है बट यहाँ पर 4 है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को छोड़िए, फर्स्ट वैल्यू को नहीं लेंगे, आप इसको हाइड करिए। अगर आप इसको हाइड करेंगे तो अब क्या नंबर आएगा, c माइनस ए, ये रहा आपका c माइनस ए। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाली वैल्यू भी 1 मिनट लिख लीजिए, ये क्या आएगी, माइनस 1/cd में से 1/bc करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक काम करिए, आप मूव करिए एक नंबर नीचे, ये तो आपका आंसर आएगा d माइनस बी। फिर दोबारा देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर नहीं लेंगे, सेकेंड नंबर को हाइड करिए, c माइनस ए, मूव करिए, देन d माइनस बी। तो आप एक काम करिए, इसकी सॉल्विंग करिए। क्या करेंगे सॉल्विंग में, एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी। जब आप ए बी सी एलसीएम लेंगे आएगा माइनस ए प्लस सी, अपॉन कितना आ रहा है, सी माइनस ए। तो ये क्या देगा आपका, ए सी माइनस ए ये रहा और सी माइनस ए, तो आंसर आएगा 1/abc। इसी तरह इसको सॉल्व करके देखिए, ये आएगा आपका CBD, तो यहाँ क्या आएगा माइनस बी, और यहाँ क्या आएगा D, और नीचे क्या है D माइनस बी, D माइनस बी, D माइनस बी कैंसिल आउट, आपका आंसर आया BCD। बट आप लोगों से कौन सा डिफरेंस पूछा हुआ है, थर्ड, तो आप लोग थर्ड डिफरेंस फाइंड करिए। थर्ड डिफरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका थर्ड डिफरेंस ऑफ y, करिए इस वैल्यू में से, लास्ट वाली में से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए। अब देखिए आप लोगों की वैल्यूज और कम हो गई, 1/bcd माइनस 1/abc। अब क्या करेंगे आप लोग, कितनी हाइड की थी 1, आप 2 हाइड करिए, 2 हाइड करेंगे, फर्स्ट हाइड नहीं करेंगे, तो क्या होगा d माइनस ए, अपॉन क्या होगा d माइनस ए। देखिए क्या एलसीएम आ रहा है, 1/abcd, यहाँ क्या आएगा a और यहाँ क्या आएगा d, और अपॉन क्या है d माइनस ए। तो यहां से आपका आंसर आएगा माइनस कैंसिल ABCD, ये आपका आंसर माइनस में आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, ये वाला आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस 1/abcd। देखिए ये आंसर आप लोगों का क्या था, 1/abc और 1/bcd, BCD, ये A आएगा, ABC, यहाँ D आएगा, और नीचे क्या बनेगा D माइनस ए। दैट इज, दिस आंसर इज नेगेटिव, दिस इज रॉन्ग, ये नेगेटिव आएगा आप लोगों का। तो ये आपका सॉल्यूशन है। आपने क्या फाइंड किया, थर्ड डिफरेंस आप लोगों का क्या आया, आप लोगों का जो थर्ड डिफरेंस है किस फंक्शन पर, 1/a पर, वेरिएबल a था और BCD था, तो आंसर हो गया माइनस 1/abcd। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, सेकेंड डिफरेंस निकालना है बट डिवाइडेड वाला, और आंसर लाना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो बताइए जरा आपको क्या वेरिएबल दिखाई दे रहा है, x, y एंड z। यहाँ से पता चलता है सेकेंड डिफरेंस निकालना है, और यहाँ से पता चलता है कि फंक्शन x क्यूब है, यानी कि आप लोगों के फंक्शन हो गया x क्यूब। तो अगर वेरिएबल x, y, z है तो एफ वाई इक्वल टू वाई क्यूब एंड एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ से पहले आप x लिखिए, यानी आप जो x लेते हैं, काम करिए वो वैल्यूज क्या गिवन है, x, y और z। थोड़ा टेबल बढ़ा लीजिए, x, y एंड z। चलिए एफ एक्स, यानी कि y क्या है आप लोगों का, हमारा y है x पर x क्यूब
y पे y क्यूब एंड z वैल्यू पर z क्यूब। चलिए सॉल्व करिए। फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करना है अगर, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, y क्यूब में से आप x क्यूब को सब्ट्रैक्ट करिए। और ध्यान रखिएगा, आप जब दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो वैल्यू को मिड में लिखिए। थोड़ा आप गैप ज्यादा रखिए और वैल्यू बिल्कुल मिड में दिखाई देनी चाहिए आप लोगों की। चलिए y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये कितना आएगा y माइनस एक्स, यहाँ पर कितना होगा z क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन z माइनस वाई। आप लोगों को फैक्टर आते हैं इसके करने। y क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फैक्टर होगा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, और ये कैंसिल आउट। इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, z माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई अपॉन जेड माइनस वाई, और ये कैंसिल। तो आप लोगों की ये वैल्यू बची एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चाहे तो आप एक बार और लिख लीजिए इसको, ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये आपकी आई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। चलिए आप सेकेंड डिफरेंस फाइंड करिए। सेकेंड डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको माइनस करिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड में से जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और देखिए फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के सेकेंड को ऐड करिए, नीचे आएगा जेड माइनस एक्स, तो ये आ गया आपका जेड माइनस एक्स। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। क्लियर। अब देखिए आप पेयर कैसे लेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कलेक्ट करिए। जब आप जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कलेक्ट करेंगे तो आप उसका फैक्टर जेड माइनस एक्स एंड जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों पेयर में से आप लोगों का y कॉमन आ रहा है। अगर आप y कॉमन लेंगे तो ये आएगा जेड माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। तो देखिए जेड माइनस एक्स कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। आप जेड माइनस एक्स को कॉमन लीजिए, ये बचेगा जेड प्लस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स कैंसिल, और आपका आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज सेकेंड डिफरेंस, यही आंसर है। देखिए फिर दोबारा से कौन कौन से वेरिएबल नजर आ रहे हैं, x y z, ये आपकी x की वैल्यूज हैं, बट फंक्शन हमारा x क्यूब है, तो y पे y क्यूब और z पर क्या होगा z क्यूब। फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड, ये आपको लिख कर दिया हुआ x y z से। आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है इक्वल है कि अनइक्वल है, बट डिवाइडेड का साइन से आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपको टेबल अनइक्वल इंटरवल के लिए बनानी है, यानी कि डिवाइडेड के लिए बनानी है। तो चलिए लास्ट वैल्यू में ये जो वैल्यू है सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए, देन y में से x को ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप से आप फार्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वाई माइनस एक्स से वाई माइनस एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड जेड माइनस वाई, इसके फार्मूले को ओपन करिए, जेड माइनस वाई कैंसिल। तो ये आपका आ गया जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब एक काम करिए, फर्स्ट डिफरेंस बनाया सेकंड बनाइए, इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे सबके, वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कलेक्ट करेंगे, आपको फैक्टर आते हैं उनके करने। इन दो में से y कॉमन आ रहा है, जेड माइनस एक्स, पूरे में से जेड माइनस एक्स कैंसिल, और ये आपका आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। आपको बहुत इजी मेथड से हमने यह समझाया है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और बताया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हम लोग वैसे टेबल से भी करके फाइंड कर सकते हैं, बट हम फंक्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को समझा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी लिखना सीखिए। अगर आपको एफ ए बी इस तरह से दिया तो आप डिवाइडेड कैसे यूज करेंगे, तो हम कैसे लेते हैं, आप लोग वैसे एफ ए माइनस एफ बी भी ले सकते हैं, और या फिर एफ बी माइनस एफ ए। अगर आप लास्ट वैल्यू का फंक्शन ऐसे फर्स्ट वैल्यू के फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे भी वही करेंगे। यानी अगर हम फॉर्मूला लेते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट अपॉन
सेकंड माइनस फर्स्ट। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब बताइए अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है तो एफ बी क्या होगा? 1 अपॉन बी अपॉन 1 अपॉन ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर? क्या करेंगे इसको? ए बी लीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस ए, आंसर इज माइनस 1 अपॉन ए बी। तो आपका एफ ए बी का आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन ए बी। ये इसी क्वेश्चन का दूसरे तरीके से रिप्रेजेंटेशन, ओ सॉरी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो आप चेंज करिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये होगा 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करिए, क्या आएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन बी माइनस ए। देखिए अगर हम इन दोनों को कैंसिल करते तो आंसर आएगा ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इन्हीं की तरह के क्वेश्चंस का, जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन, हमने इस तरह से वो क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स लेके कर दिया था। तो जैसे ये टेबल का रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब एफ ए बी ही है, इसकी वैल्यू एफ बी सी ही है। तो हम लोगों का ये हम टेबल से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? ए बी सी, तो आप यहाँ ए बी सी लिखिए, फंक्शन लिखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर, और टेबल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर आपसे ये 2 वेरिएबल वाला पूछे तो फर्स्ट डिफरेंस, 3 वाला पूछे तो सेकंड डिफरेंस, 4 ए बी सी डी पूछे तो आपका आगे चले जाओ थर्ड डिफरेंस। तो चलिए एफ ए बी फाइंड हो गया। अगर हमें एफ ए बी सी निकालना तो लिखना सीखिए। आप लास्ट के 2 लीजिए यानी कि एफ बी सी, और ये फर्स्ट वाले लीजिए एफ बी सी माइनस एफ ए बी अपॉन नीचे क्या लेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट। देखिए लास्ट के 2 लीजिए एफ बी सी, फिर लीजिए शुरू वाले दोनों एफ ए बी अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट। चलिए अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए एफ ए बी का आंसर क्या है? माइनस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली हमें यहाँ किसकी जरूरत है? एफ बी सी की। तो करिए एफ बी सी को क्या लेंगे? ए और बी की जगह बी और सी अगर मैं लूं तो यहाँ क्या होगा? क्या आंसर है? जो नंबर वेरिएबल अंदर है उन दोनों का सम अपॉन स्क्वायर में दोनों, तो इन दोनों का सम और स्क्वायर में प्रोडक्ट दोनों की, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन है। तो आप यहाँ लिखिए, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए। देखिए एलसीएम क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दिस वन इज सी माइनस ए। करिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर में यहाँ पर क्या नहीं है? ए स्क्वायर, तो ये आएगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। यहाँ क्या नहीं है? सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। चलिए आप इसको फैक्टर्स करिए, अगर फैक्टर हो जाते तो आप फैक्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप फैक्टर? आप लोगों को c माइनस ए बनाना चाहिए, तो आप एक काम करिए, ये दोनों एक साथ लीजिए। देखिए b कॉमन आ रहा है, क्या बन रहा है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इन दोनों को लेते हैं तो सी ए कॉमन आएगा, तो ये बचेगा c माइनस ए। करेक्ट? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सी ए, सी माइनस ए, ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सी माइनस ए। थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर आप लोगों को पता है सी माइनस ए और सी प्लस ए होता है। तो जब इसका फैक्टर सी माइनस ए और सी प्लस ए लेंगे तो एक सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। तो एक सी माइनस ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? बी सी प्लस ए और ये आपका सी ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सी माइनस ए कैंसिल, क्या बचेगा? ये बचा आपका बी सी प्लस सी ए अपॉन क्या रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर चाहें आप तो सही से लिखिए इसको, क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आप लोगों का एफ ए बी सी का आंसर है। ये किसका आंसर है?
एफ ए बी सी। फिर देख लीजिए एक बार, हमें फंक्शन में दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। हमसे क्या पूछा था, एफ ए बी। आपको पता है डिवाइडेड डिफरेंस कैसे करते हैं, ये जो आपकी बाद वाली वैल्यू होती है उसमें से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट और देन दिस माइनस डिवाइड करता है। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। फंक्शन आपको पता है, अगर एफ एक्स 1/x² है तो एफ बी 1/b² और एफ ए 1/a² होगा। तो चलिए दोनों वैल्यूज पुट करिए। एलसीएम आप लोगों को आता है a² माइनस b² के फैक्टर करिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी। जब आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एक माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एफ ए बी सी। अब देखिए अगर एफ ए बी का आप आंसर निकाल चुके हैं तो क्या निकाला आपने, नेगेटिव साइन ऑफ सम ऑफ दीज वैल्यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज। तो यानी हमने क्या किया, सम ऑफ दीज वैल्यूज विद नेगेटिव साइन एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज। अब आप लोगों को एफ ए बी सी फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, पहले आप लास्ट के दो लीजिए फिर शुरू के दो लीजिए। एफ बी सी माइनस एफ ए बी देन सी माइनस ए। आप लोगों को ऊपर की दोनों वैल्यूज पता है, एलसीएम आप ले सकते हैं। फैक्टर लेते वक्त बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा इससे अंदाजा लीजिए। नीचे क्या है, सी माइनस ए। तो आप लोग इस तरह से फैक्टर बनाइए कि आपका सी माइनस ए कैंसिल हो जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहां से मुझे दिखाई दे रहा है बी कॉमन आ रहा है, तो मेरा c² माइनस a² आ रहा है। इसके फैक्टर c माइनस ए और c प्लस ए हो सकते हैं, और यहाँ से सी ए कॉमन लिया दोनों में से तो c माइनस ए। जब इसका फैक्टर करोगे c माइनस ए सी प्लस ए तो क्या होगा, एक c माइनस ए कैंसिल आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो आपकी ये वैल्यू बचेगी। आप लोग एक काम करिए, इसको थोड़ा सही रूप में लिखिए। क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन a² b² c²। अगर आप लोगों से इसमें ये पूछ लें कि आप एफ ए बी सी डी बी फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे, एफ बी सी डी माइनस एफ ए बी सी अपॉन लास्ट की अपॉन डी माइनस ए। तो जैसे आप लोगों ने ये वैल्यू निकाली, इसीलिए हमने आपको एक साइकिल के रूप में लिख के दिखाया, जैसे ए बी बी सी सी ए और नीचे तीनों के स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो जैसे अगर आपको वहां पर बी सी डी बनानी हो तो आप क्या बनाओगे, बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी अपॉन b² c² d²। बिल्कुल इसी तरह से मिलरली बी सी डी बनाकर आप दोनों को माइनस करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये पूछा नहीं है बट आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, तो इस तरह से ये भी पूछ सकते हैं। बहुत इजी वे से हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।